थोड़ा सा सहारा लगाओगी तारा तो तुम्हारा एहसान होगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरे घड़ा को उठवा दो तारा। तारा ने सुना कि घड़ा उठवा दो तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दो। अरे उठवा दो, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि हमने घड़ा छुआ तो धर्म नष्ट होगा, इसलिए हम आपके घड़ा को नहीं उठवाएंगे। एक उपाय हम तुम्हें बता देंगे महाराज, अगर उस पे चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब पूरी बात सुन लो, मतलब सुनो। बोली कि तुम्हें देंगे घुसोगे, ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उसने उठाया और तारा चुपचाप निकल गई। हरिशन बैठे ही रहे। सोचे लगे प्रभु क्या ये हमारी कोई पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई? फिर मन में सोचा तब हम इसके पति थे, अब कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है, जगत में मतलब को दोहा। अगर हमारा तुमसे मतलब है तब तक हम तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तो मपई घरे या मपई घरे, हमें क्या करना। बिना मतलब का दुनिया में कोई नहीं है। एक विद्वान कहता है कि सब अपने ही चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं, वो बाकी चक्कर में है तो बाकी चक्कर में है। कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। यानी बड़े सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हुए समझ लो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, मगर हो कब ना कब चक्कर में। तो हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते। हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में। यानी बड़े सब चक्कर में है, बिना चक्कर का कोई नहीं। ये गीत हमारे मामा जी गाते थे, और वो कहते थे दुनिया भर में किसी को भी देखो, किसी भी घर में उसकी देखो, तो नर नारी पड़े ही चक्कर में, वो सब एक दूजे के चक्कर में दुनिया दाबी है। देखिए चक्कर कैसा चक्कर है। और सब माँ बेटा से प्रेम करो, माँ बेटा से प्रेम करो, करे प्यार का चक्कर। पत्नी पति की सेवा करती पर जैसे तैसे घड़ा उठाया महाराज ने, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो चल पाते। ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिशन मेहतर के सामने जाके खड़े। मेहतर चिल्लाने लगा, आ गए
सुबह से गए अब आए, घड़ा कहां? जवाब दिया महाराज वो घड़ा मुझसे टूट गया है। घड़ा तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठाओ और शमशान में जाओ, पैरा लगा। और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? चुपचाप उठे और चले गए मरघट में पैरा लगाने के। ये 201 रुपया हमें भेंट कर रहे श्रीमान एडवोकेट हरमेश यादव, जो इसी गांव से थोड़ा के रहने वाले वकील साहब जी की तरफ से 201 रुपया हमारे पास आया है। और 200 रुपये आए हैं बिट्टू ब्राट, ये ग्राम कोयना के रहने वाले हैं, उन बिट्टू ब्राट की तरफ से 200 रुपया। अब इधर हरिशंत तो मरघट में पैरा लगा रहे। अब देख इधर थोड़ी देर जल्दी जल्दी तारा के पास ब्राह्मण के घर, एक तरफ ब्राह्मण नाराज होकर के तारा से चिल्ला लगे, तारा इधर, तेरा बच्चा इतना बेसहारा हो गया जो 2 पैसे का काम नहीं करता, सुबह से शाम तक बच्चों में खेलता रहता। अरे हम यहाँ बैठे, दोपहर हो गया, पूजा करने के लिए फूल भी नहीं है। अब उससे कहो बाद में खेल खेलना, पहले फूल तोड़ गए बाद से पूजा करेंगे, पूजा का शाम को करेंगे। अब तारा ने अपने बच्चे को गोद लिया, बोली बेटा हम यहाँ परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। गुरुजी नाराज है, तुम ये बाग में चले जाओ, फूल तोड़ ला। अब देखो विध का विधान चला है रोहितास बगीचा में फूल तोड़ने के लिए। वहां अब हुआ ऐसा कि मात की बातन में ले डलिया आतन में कुमारी चलो फूल तोड़ने के लिए बगीचा में। तो क्या देखा, फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में विचार आया, गुरुजी नाराज, चलो बढ़िया फूल है, इससे पहले तोड़ो, गुरुजी देखेंगे तो खुश हो जाए। विश्वामित्र ने देखा, आ गए हम, आ गए, हमने भी कसम खाई है तुम्हें धर्म से डगा कर मानेंगे। हरे फूल खिला हुआ, तब सिर छुपा हुआ, लागी है मन में बारियां से। विश्वामित्र सर्प बने हुए फुलबारी में बैठे, देखिए विधि का विधान। विश्वामित्र ने सांप बन के पकी गली में डसे खाओ। कहने का मतलब है श्रोता बंधुओं, फूल तोड़ने के लिए रोहितास आगे बढ़ा तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास के हाथ की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के बगीचा में गिर गया।
माँ मुझे कोई सर्वरस के चला गया। इधर तड़प रहा है अकेला बाग में, खबर तारा को मिली है कि मेरे बच्चे को तो न डस लिया किसी ने। अब भागी, भोजन अधूरा छोड़ दिया। ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया, तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही है तुम? कहने लगी महाराज मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ, मेरे बच्चे को किसी सर्प ने काट लिया। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा, काटी तो लिया है, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाएगी। भोजन बनाए, भोजन बना के फिर बोली मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं, भोग भी तुम्हें लगाना है, उसके बाद जाओगे। अब भोग भी लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है, बच्चे की याद करके वो माँ। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मन माई। भोग लगाए, भोग लगाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के रोती हुई बोली, महाराज अब मुझे जाने दीजिए, मैंने आपके सारे घर का काम कर दिया, मेरा बच्चा अकेला पड़ा होगा, मुझे जाने दो। ब्राह्मण चिल्ला लेगा, जा जा, अगर मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना भाई भिग गया ना, हजारों बातों में लगाना। तारा भागी तो क्या देखा, रोहिता जमीन पे पड़ा है, भाग करके गोद उठा लिए पुत्र रोहितास। क्या हुआ? रोहितास ने अपनी थोड़ी सी आंखें खोली, बोले मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में ही कौन पुत्र रोहितास। आंखें खोलो, आंखें खोलो। रोहितास कहने लगे मैया रो है नहीं, रो है धर्म के मल्ला बन करके नैया तारा अपने बच्चे को छाती से लगा करके रोने लगी। तो जब तारा रोई तो रोहितास ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मां के आंसू पोंछे, मैया रोए, मेरी बात सुन ले। तारा बोली मैं क्या सुन, बोली तेरी आसल अब पूरी मोको छोड़ चलो के हरी को मरण ढुलाई है। तारा रोने लगी तो रोहितास बोला है मैया मेरी बात सुन ले, बात ये है जो दुख सुख की तू सो जगदी और ये लबाना पुछकार गोदी में मेरी मात ये दुनिया की जानी है, यारे नहीं है कभी किसी को। तारा रोने आंखें नहीं बंद करना रोहितास, आंखें खोले रहना रोहितास। बोले नहीं अब नहीं, मेरी माता की तेरी अब सोई रामा कहीं रोहितास ने छोड़े अपने। तारा रोने लगी, अरे खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई, बेटा मैं कहां जाऊं। रो रही है अपने बच्चे की लाश बैठ करके वो तारा। तो मालिन आकर के समझाने लगी, बह रोए, अब रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या, तेरे बच्चे को सर पर डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी
अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दे। अब देखिए उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, बोली बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन में रोती हुई